तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है कंट्रोल चार्ट्स का। आप यहाँ देख सकते हैं, हेडिंग आपको नजर आ रही होगी, कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल। बट आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग जो हैं, ये नाम, शायद ये टेक्निक का नाम पहली दफा ही सुन रहे हो कि कंट्रोल चार्ट्स क्या चीजें। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, और फिर आपको पता चले कि कैसे आपकी फील्ड से रिलेटेड है और क्यों आप इसे पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये जो कंट्रोल चार्ट्स है ना, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैनेजमेंट से इसका ताल्लुक है। जाहिर है, जहाँ भी क्वालिटी मैनेजमेंट या प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात आती है, वहाँ आपकी फील्ड इन हो ही जाती है, क्योंकि वहाँ अपने मैनेजमेंट की बात करनी होती है। ये तो जाहिर है कि आगे चलकर आप ने स्पेशलाइजेशन किस में करनी हो वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, वो आपको उस सारी की सारी फील्ड्स का थोड़ा थोड़ा आइडिया जरूर होना चाहिए। तो ये जो आप टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल चार्टिंग की, ये बेसिकली प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसे आप क्वालिटी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, कि जो चीजें आप प्रोड्यूस करते हैं उनकी आप क्वालिटी को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये भी इसमें आप स्टडी कर सकते हैं। तो बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप अगर एक प्रोडक्शन इंजीनियर हैं, एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल, आप कोको कोला की बॉटल्स की फिलिंग हो रही है और आप वहाँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, और आप सारी प्रोडक्शन की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, जिनमें से फॉर एग्जाम्पल जो वेरिएबल जिस पर आप इस वक्त अपनी नजर रखे हुए हैं, वो वेरिएबल है अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द बोतल। ओके, अमाउंट ऑफ लिक्विड की कितनी अमाउंट ऑफ लिक्विड है उस बोतल में फिल होते आ रही है उसके अंदर। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये नजर रखे हुए हैं कि जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है वो ठीक से चल रही है या नहीं। यानी आपने ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, यानी जब प्रोडक्शन चल रही है, मशीन भी चल रही है, लेबर भी काम कर रहा है, पीछे से आप रॉ मटेरियल भी एंट्री कर रहे हैं, सारा सारा कुछ इस प्रोडक्शन का हिस्सा होता है ना, कि आप ये सारे काम इकट्ठे ही कर रहे हैं, और उन कामों के दरमियान में आपको जाहिर है इस बात पर नजर रखनी होती है कि जनाब ये जो सारा कुछ आप कर रहे हैं और जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो क्वालिटी के मुताबिक भी प्रोड्यूस हो रही है या नहीं, या वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी बन रही है या नहीं। इस चीज पर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन नजर रखने के लिए जो काम आप करते हैं, जो टेक्निक आप लगाते हैं, वो है कंट्रोल चार्ट। मैं फिर से इसे दो तीन लफ्जों में समराइज कर देता हूँ, दो तीन जुमलों में। कंट्रोल चार्ट ऐसी टेक्निक है जो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसको मॉनिटर करता है। Control chart is a technique that is used to monitor the production process. Is that working well or not? यानी आप कहते हैं कि जनाब 80 ml की बोतल फिल होनी चाहिए, हर बोतल 80 ml की फिल होनी चाहिए, तो आपने इस पर नजर रखनी है ना कि 80 ml की हो रही है या नहीं हो रही। क्या उससे ज्यादा फिलिंग होना तो नहीं शुरू हो गई, या उससे कम फिलिंग होना तो नहीं शुरू हो गई, कहीं इस तरह तो नहीं हुआ जो हमारा टारगेट था 80 ml वो डिस्टर्ब हो गया। तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इस चीज पर नजर रखने के लिए कि यार कहीं वो जो टारगेट वैल्यू हमें चाहिए वो डिस्टर्ब तो नहीं होगी, उस पर नजर रखने के लिए कि अगर डिस्टर्ब हो गई है तो कोई टेक्निक ऐसी हो जो हमें इंडिकेशन दे दे कि आपकी टारगेट वैल्यू प्रोडक्शन की जो आपको चाहिए थी वो डिस्टर्ब हो गई है। वो जो आपको इंडिकेशन देगी जो टेक्निक कि आपकी टारगेट वैल्यू से प्रोडक्शन प्रोसेस हट गया है, वो टेक्निक का नाम है कंट्रोल चार्ट। So this is a technique that we used to monitor a production process about the target value. अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं जिन पर आप नज़र रखते हैं, जिनको आप देखते हैं, और कंट्रोल चार्ट्स की आपको पता है, जाहिर है कि होता ये है कि जब भी एक टेक्निक बनती है तो फिर उसकी उसमें एवोल्यूशन का प्रोसेस चलता रहता है, उसमें जिद्दत आती रहती है, उसमें इंप्रूवमेंट आती रहती है। तो शुरू पर जो कंट्रोल चार्ट बना, उसके बाद उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आती रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन हमने फिल वक्त इनकी बेसिस को स्टडी करना है कि ये बात शुरू कहाँ से हुई और ये कंट्रोल चार्टिंग टेक्निक काम किस तरह से करती है।
इस सिलसिले में मैं आपसे ये बुक जो आपके सामने इस वक्त नजर भी आ रही है शेयर कर दूंगा। इसमें पेज 226 पर हमें जाना है और यहाँ पर कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स है, इनको हमने पढ़ना शुरू करना है। और एक हिस्सा चूंकि आपके कोर्स में लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन आपको देना, तो एक इसका एक हिस्सा जो आपको कंट्रोल चार्टिंग टेक्निक को समझने में मदद दे दे, वो हमने स्टडी करना है। सो लेट मी गो टू दैट पेज, पेज नंबर 226। ओके, ये चैप्टर बुक में आपसे, जैसे मैंने कहा, आपसे मैं शेयर कर दूंगा। और इसके बुक के चैप्टर का ये जो चैप्टर है, इसके शुरू का कुछ हिस्सा हमने स्टडी करना है। आपसे इसलिए बुक सामने रखिए कि आप इसे बाद में पढ़ेंगे भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन जब आप इसका पढ़ेंगे तो आपको बताएगा यहाँ पर कि जी मैनी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब जब आप ये देख रहे हैं कि आप एक साशे फिल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सर्फ का साशे है, या जिस तरह हम टी पत्ती यूज करते हैं उसका साशे है, मुख्तलिफ चीजों के साशे हैं। आपका प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है और आपने वेट पर, वेट उसका नेट वेट ही होता है ना, जिसे आप देख रहे होते हैं। सपोज वो 10 ग्राम का सैशे है, तो आपने 10 ग्राम या 50 ग्राम का सैशे है, तो 50 ग्राम वेट पर आपने नजर रखी हुई है। तो दिस इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ना, 10 10 ग्राम या 50 ग्राम या 50 ml या 80 ml। तो बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट, ऐसे क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो न्यूमेरिकली मेजर किए जाते हैं ना, उन पर नजर रखी होती है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, कि हम जो वेरिएबल्स हम न्यूमेरिकली जिनको मेजर कर सकते हैं, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये न्यूमेरिकल मेजर करते हुए ना हमारे पास जो, जैसे मैं अभी जिक्र आपसे कर रहा था कि कोई ना कोई हमने टारगेट वैल्यू रखी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 3 एग्जांपल्स दी। उनमें से एक एग्जांपल ये मैंने आपको कही कि 80 ml की बोतल फिल कर रहे हैं, राइट। अगर हम 80 ml की बोतल फिल कर रहे हैं तो हमारी टारगेट वैल्यू क्या है? 80 ml। भैया आपने जब मार्केट से बोतल लेते हैं तो वो 80 ml, कभी 80 ml से थोड़ा सा ज्यादा होता है, कभी 80 ml से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इतना कम ज्यादा नहीं होता कि आप कहें यार मैं ये बोतल नहीं ले रहा हूँ, इसमें तो बहुत ही अंडरफिल्ड है ये बोतल। बल्कि वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि आप उसे आसानी से इग्नोर कर दें। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि ऑन द एवरेज आपका टारगेट मीट होना चाहिए। यानी 80 ml अगर आपका टारगेट है, तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस उस 80 ml को फुलफिल करना चाहिए ऑन द एवरेज। थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल ऊपर नीचे हो भी जाए तो नो प्रॉब्लम। इसी तरह जैसे मैंने दूसरी एग्जांपल दी कि आप साशे की फिलिंग कर रहे हैं, तो वेट की बात कर रहे हैं, तो वेट आपका अगर सपोज आप कह रहे हैं जी 200 ग्राम्स है, तो 200 ग्राम्स से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए जो नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अंडरवेट हो जाए या ओवरवेट हो जाए, तो वो अंडरवेट कस्टमर को नुकसान देगा और ओवरवेट आपको नुकसान दे जाएगा। तो उस चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। सो ऐसे वेरिएबल जिन्हें आप न्यूमेरिकली मेजर करते हैं, ऐसे क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें आप न्यूमेरिकली मेजर करते हैं, उनकी एक टारगेट वैल्यू होती है। उस टारगेट वैल्यू में अगर हम उस टारगेट वैल्यू को मीन वैल्यू कह दें, मीन वैल्यू कह दें, तो इसका मतलब है कि हम कंट्रोल चार्ट डिस्कस कर रहे हैं मीन का। जैसे मैंने कहा मीन वेट या मीन हाइट या मीन फिलिंग, right? 80 ml is the mean filling. So what we are going to study, we are going to study the mean control charts. बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक मीन कंट्रोल चार्ट्स होते हैं और एक डिस्पर्शन कंट्रोल चार्ट्स होते हैं। डिस्पर्शन भी आप समझते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, उनको नहीं पढ़ना हमने, हमने सिर्फ मीन कंट्रोल चार्ट्स को डिस्कस करना। ओके, तो एक्स बार कंट्रोल चार्ट भी कहा जाता है मीन कंट्रोल चार्ट को, और डिस्पर्शन कंट्रोल चार्ट को एस कंट्रोल चार्ट भी कहा जाता है। बट वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी द एक्स बार कंट्रोल चार्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको तो इस चीज का तो बहुत अच्छे से अंदाजा है ना कि एक्स बार क्या चीज होती है। एक्स बार एक मीन होता है जी, जितनी वैल्यूज आ जाएं, जितनी सैंपल ऑब्जर्वेशंस आ जाएं, उनका मीन कर लें, वो एक्स बार आ जाएगा ना। जैसे अगर हमारे पास 20 वैल्यूज हैं, तो हम 20 वैल्यूज को प्लस करके 20 पर डिवाइड कर देते हैं, वो मीन आ जाता है। ठीक है, ओके, ये बात होगी यहाँ तक। अब मैं आपको ना एक फिगर दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं वापस आऊंगा कि कंट्रोल चार्ट कैसे क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। लेट मी शो यू अ फिगर। यस, दिस इज द फिगर। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर
कि इस फिगर में आपको एक ये ऊपर लाइन नजर आ रही है, ये प्लीज ये बॉक्स को इग्नोर कर दें, ये जो बॉक्स है इसको इग्नोर कर दें। 3 लाइनें हैं, एक ये ऊपर लाइन है जिस पर लिखा हुआ यूसीएल, इसे कहते हैं अपर कंट्रोल लिमिट। एक ये नीचे लाइन है जिसे कहते हैं एलसीएल, लोअर कंट्रोल लिमिट। और एक ये बीच में लाइन है, ये टारगेट वैल्यू है, इसे हम मीन कहते हैं, ये टारगेट वैल्यू है, मीन वैल्यू। अब ये जो बीच में नीली लाइन आपको नजर आ रही है, ब्लू लाइन, ये इंडिकेट कर रहा है प्रोसेस को। मतलब पहला सैंपल लिया, आप खड़े हैं ना वहां पर, सपोज आपने पहला सैंपल लिया चेक करने के लिए कि यार कैसा चल रहा है इसका प्रोडक्शन प्रोसेस। सैंपल साइज 5 था, 5 बोतलों को आपने चेक किया, मेजरमेंट की और उनकी एवरेज कर ली। आपने डिसाइड ये किया हुआ कि हर घंटे के बाद मैं आऊंगा, हर घंटे के बाद मैं 5 बोतलों को चेक कर लूंगा, ठीक है कि मशीन ठीक। पहली 5 बोतलों का मीन किया, ये रखा 5 बोतलों, ये पहली 5 बोतलों का, ये पहला डॉट आपको फर्स्ट सैंपल मीन शो कर रहा है। पहला सैंपल लिया, फिर आप 1 घंटे के बाद आए, आपने दूसरा सैंपल लिया, फिर आप 1 घंटे के बाद आए, आपने तीसरा सैंपल लिया, फिर आप 1 घंटे के बाद आपने 4th लिया, 5th लिया, 6th लिया, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th। ये वर्किंग इस तरह से हो रही है कि आप जो सैंपल ले रहे हैं, आप उनको इस चार्ट पर प्लॉट कर रहे हैं। अगर अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर अंदर आपके रिजल्ट आ रहे हैं, हर घंटे के बाद आप जो काम कर रहे हैं वो इसके अंदर अंदर ही दे रहा है, तो इसका मतलब है प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक चल रहा है। अगर इन कंट्रोल लिमिट्स के अंडर नहीं आता तो इसका मतलब है प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक नहीं चल रहा। जैसे ये नीचे वाले ग्राफ में देखें, ये एक पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट पर या उससे बाहर चला गया, तो इसका मतलब दिस इज इंडिकेटिंग सम सॉर्ट ऑफ इशू कि मे बी प्रोडक्शन प्रोसेस जो चल रहा है वो खराब हो गया। तो आप क्या करते हैं, जैसे ये इंडिकेशन आपको देता है आपका कंट्रोल चार्ट, आप प्रोसेस को रोकते हैं, यार कोई प्रॉब्लम हो गई है, जरा चेक कर लो कोई प्रॉब्लम हो गई है। जाहिर है उसमें पहले आप देखते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है पीछे से किसी ने रॉ मटेरियल ज्यादा डाल दिया है, या लेबर जो काम कर रही थी वो चेंज हुई है, उसे काम जो इनएक्सपीरियंस बंदा आ गया कोई, इस वजह से तो नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम हुई है पूरे के पूरे प्रोसेस में, उसे आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो, उसे आप ठीक करने की कोशिश करते हो और फिर अपना प्रोसेस रन कर देते हो। कंट्रोल चार्ट का काम ये है कि जैसे ही अपर या लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर गया, इसने आपको एक अलार्म बजा देना। और वैसे मतलब लिटरली होता भी ऐसे ही है मार्केट में, जो प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहे होते हैं तो वो बिल्कुल अलार्म बज जाता है जैसे ही लिम्ब से बाहर, वो फौरन रोकते हैं कि अच्छा यार क्या प्रॉब्लम होगी, चेक करें। उसको चेक करते हैं, उसको ठीक करते हैं और फिर उसे चलाया जाता है। इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंट्रोल चार्ट आपको ये तो बताता है कि प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन ये बहरहाल नहीं बताता कि प्रॉब्लम हुआ क्या है, वो आपको खुद देखना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर ब्लड प्रेशर मशीन से ब्लड प्रेशर चेक करता है, वो कहता है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, ये तो बता दिया उसने, लेकिन हाई क्यों हुआ है उसके लिए वो कहेगा अच्छा फलाना टेस्ट भी कराओ, फलाना टेस्ट भी कराओ, फलाना टेस्ट भी कराओ, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, या आप ज्यादा सोच रहे हैं, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं। वो एक अलग बात है, वो फिर इंडिकेशन मिली है आपको कि खराब हो गया, अब लेबर ने खराब कर दिया है, रॉ मटेरियल ज्यादा पड़ गया है, टेम्परेचर हाई हो गया है, या मशीन का कोई पुर्जा खराब हो गया है, ये बाद में आप चेक करेंगे। So the control chart is only indicating you that the process is going to be out of control. Out of control से मुराद है कि टारगेट वैल्यू से हट गया है, प्रोसेस शिफ्ट हो गया है टारगेट वैल्यू से। जैसे ही टारगेट वैल्यू से हंसता है तो हम इसको आमतौर पे कहते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, या हम इसे कहते हैं कि शिफ्ट कर गया प्रोसेस। तो ये टेक्निकल वर्ड्स अगर मैं यूज करूं तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। शिफ्ट का मतलब है कि मीन जो सेंट्रल वैल्यू इससे हट गया। ओके, अब इसका बहुत ही इंतहाई आसान फॉर्मूला है एक्स बार कंट्रोल चार्ट का। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये जो आपको यहां से नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो फॉर्मूला है 6.1 इक्वेशन, 6.1 इक्वेशन, म्यू प्लस जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, म्यू माइनस जेड अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। इस z को, अल्फा बाय 2 को तो आप खैर जानते हैं, लेकिन अगर इसको आप 3 से बदल दें, z अल्फा बाय 2 को किससे बदल दें? 3 से, 3 से बदल दें, इसको भी 3 से बदल दें, तो ये कहलाएंगी 3 सिग्मा लिमिट्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
म्यू प्लस 3 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, म्यू माइनस 3 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, तो ये कहलाएंगी 3 सिग्मा लिमिट्स, और यही आपके कंट्रोल चार्ट का फॉर्मूला है। जेड अल्फाबेट 2 नहीं लगाना, आपने 3 लगाना है फिल वक्त, जो मैं कह रहा हूं आपने वो करना है, 3 लगाना है आपने। 3 लगा दिया, ओके। आपको अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए म्यू। म्यू याद रखना टारगेट मीन है, मतलब 80 ml की बोतल, जितने ml की जितना वेट या जो भी टारगेट है, ये म्यू वो है। ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, आपको सिग्मा गिवन होगा, आपको सैंपल साइज आप क्या ले रहे हैं हर घंटे के बाद वो गिवन होगा। सिंपल ये है कि यहां पुट करना है इन वैल्यूज को, 3 यहां लगा होगा, वैल्यूज को पुट करना है, यहां पुट करना है, ये लोअर कंट्रोल लिमिट बनेगी, अपर कंट्रोल लिमिट बनेगी, एंड दैट इज ऑल। 2 आंसर्स आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और काम हुआ है, उसमें मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं अभी आपको बहुत सिंपल समझाना चाह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है। अच्छा, अभी देखो, आपको अभी जो मैं काम दे रहा हूँ, आपने ना बाद में ये काम मुझे करके सबमिट करना है। ये सैंपल है, ये देखो, ये वेफर्स का सैंपल है, बेसिकली हार्ड बेक प्रोसेस का। पहले नंबर पे 5 वैल्यूज दी उसने, उसका ये मीन आया। दूसरे नंबर पे 5 वैल्यूज दी, उसका ये मीन आया। तीसरे नंबर पे 5 वैल्यूज दी, इसका ये मीन आया। चौथे नंबर पे 5 वैल्यूज दी, ये एक्स बार आते गए। ओके, आपने क्या करना है? आपने ये सारे एक्स बार निकाल लिए, ये आ गए आपके पास। आपको मैं सिग्मा का एक आंसर बता देता हूं। सिग्मा की वैल्यू आपने लेनी है 0.5। क्या लेनी है जी? 0.5। ओके, और जो टारगेट मीन आपको चाहिए ना, टारगेट मीन वो है 1.5। अच्छा भाई, अब जरा क्वेश्चन नोट कर लो। म्यू दे दिया मैंने आपको, म्यू इज इक्वल टू 1.5। सिग्मा क्या दिया मैंने? सिग्मा इज इक्वल टू 0.5। एन यहां पर आपको पता लग रहा है कि सैंपल साइज 5 का चल रहा है हर घंटे के बाद। ओके, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले जो फार्मूला भी मैं आपको बता के आया हूं, क्या फार्मूला बताया है? अपर कंट्रोल लिमिट का बताया मैंने, म्यू प्लस 3 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ऊपर दिखाया है ना मैंने कहा उसको बदल दो 3 के साथ, तो समझो अपर कंट्रोल लिमिट का। लोअर कंट्रोल लिमिट्स के उसी में माइनस लगा दो, म्यू माइनस 3 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। तो सिंपल ये करो, वहां म्यू पुट करो, सिग्मा की वैल्यू मैंने बताई पुट करो, एन 5 पुट करो, अपर कंट्रोल लिमिट हल कर लो, लोअर कंट्रोल लिमिट हल कर लो, 2 जवाब आ गए आपके पास। आगे जवाब, उन 2 जवाबों को ना आपने, जो मैंने ग्राफ दिखाया ना, ये वाली एक नीचे वाली लाइन बन जाएगी आपकी, इस तरह एक लाइन बना दो, और एक ऊपर वाली ग्राफ पर लाइन बना दो। जैसे ये आ रहा है ना अपर कंट्रोल 1.693, इस तरह आपकी कोई वैल्यू आ रही होगी, ये ग्राफ है, ठीक है। 0 5 10 15 20 इस तरह ही एक्स एक्सिस पे चलाओ, यही 0 5 10 15 20, और वाई एक्सिस पर इसी तरह से चला दो। 1 पॉइंट जहां से आपको एक अच्छा ग्राफ नजर आ रहा हो कि 1 से शुरू करना है, ये कहां से शुरू करना है, लोअर और अपर दोनों कवर हो रहे हैं। आई होप कि आपको ग्राफ बनाने का आइडिया है। फिर यहाँ एक स्केल पकड़ो और इधर एक लाइन खींच दो लोअर कंट्रोल लिमिट पर, और उधर जो अपर कंट्रोल लिमिट जहां फॉल कर रही है, ये 2 लिमिट्स बना दी। सेंट्रल वैल्यू मैंने आपको दी है 1.5, तो यहाँ 1.5 पर एक लाइन खींच दो, खींच दी। उसके बाद क्या करो कि ये जो एक्स बार आपके आ रहे हैं, इनको बारी बारी प्लॉट करना शुरू करो, यानी 1.511 पहली वैल्यू, इसको प्लॉट करो यहां देखकर 1.511, दूसरी वैल्यू 1.49, तीसरी वैल्यू, बिल्कुल इस तरह का ग्राफ बनेगा। लेकिन आपकी जो मैंने वैल्यूज बताई हैं, उनके मुताबिक आपकी अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट डिफरेंट आएंगी, और सेंटर कंट्रोल लिमिट भी मैंने 1.5 पर बताई है। ये डेटा है, ये काम है। अभी बैठो, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करो, और ये ग्राफ अपनी कॉपीज पर बनाकर पिक्चर मुझे सेंड करो। ये काम अभी करना है आपने। यहां पर मैं फिलहाल ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं, और आप इसे करके मुझे अभी सेंड करते हैं। अगर किसी ने कोई बात पूछनी भी हुई तो आप पूछ सकते हैं अभी।